पढ़ना है जी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स जो है किसी भी कंपनी में एक फाइनल डेवलपर का आउटपुट है। जो डेटा एंट्री फॉर्म्स होते हैं वो हम फॉर्म बिल्डर से बनाते हैं जिस पे यूजर डेटा एंटर करता है, लेकिन डेटा एंटर जो है वो डेटा ऑपरेटर करते हैं, की पंच ऑपरेटर। लेकिन जो रिपोर्टिंग है वो कौन देखता है? मैनेजर लेवल। यानी कि आपके सॉफ्टवेयर का आउटपुट जो नजर आता है सही रिपोर्ट से नजर आता है। इनपुट फॉर्म्स जो है वो आपके डेटा एंट्री यूज करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने उनको डेटा एंट्री फॉर्म दिए जाएंगे, उनमें डेटा एंटर करेंगे। और उनमें डेटा एंटर करवाने का मकसद ये होता है कि डेटा सिंगल एंट्री हो और फिर तमाम मैनेजमेंट जो है वो रिपोर्टिंग के थ्रू सिंगल डाटा को डिफरेंट एंगल से रिपोर्टों में चेंज करके देखें। अब रिपोर्ट में डेटा को देखने के लिए एक होता है डाटा की फॉर्म में, एक होता है ग्राफिकली फॉर्म में, यानी कि जिसमें हम ग्राफ्स, पाई ग्राफ, लाइन जो बार ग्राफ की सूरत में भी डेटा को देखा जा सकता है। तो जो कंपनी है वो आपसे डेटा दो फॉर्मेट में मांग सकती है आउटपुट जो है। यानी कि डेवलपमेंट सारी हो गई हुई है, डेटा एंटर हो रही है, आगे रिपोर्टिंग स्टेज जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। यानी कि किसी भी कंपनी के लिए रिपोर्टें बनना बंद नहीं होती। हर कंपनी का मैनेजर आता है वो कहता है रिपोर्ट ऐसे हो, दूसरा मैनेजर आया वो कहता है रिपोर्ट ऐसे हो। तो ये रिपोर्ट डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट के जो ऑरेकल ई बिजनेस सूट है, जो ऑरेकल फाइनेंशियल का आइडिया हो, ऑरेकल ई बिजनेस सूट जो ऑरेकल का ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसमें भी सारे डेटा एंट्री के फॉर्म बिल्डर में बने हुए। ठीक है, और उसकी रिपोर्टिंग की सारी किसमें बनी हुई? रिपोर्ट बिल्डर के अंदर। ये जो हम टूल पढ़ेंगे आप, तो इसका मतलब है इस टूल को पढ़ने का मतलब ये है कि आप अगर कहीं पे ERP इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहीं पे ऑरेकल फाइनेंशियल का GL मॉड्यूल चल रहा है, पेबल चल रहा है, रिसीवेबल चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो तो इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद यूजर अपनी मर्जी से डिफरेंट आपको रिक्वेस्ट करेंगे, डेटा को इस तरह देखना है, डेटा को इस तरह देखना है, तो वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसमें फिर हम कस्टम रिपोर्ट डेवलप करेंगे। तो रिपोर्ट्स जो है ये आप जो ऑरेकल का ERP है उसमें भी आप ये टूल यूज करोगे, और अगर आपने खुद से अपनी डेवलपमेंट की हुई है तो उसकी भी आप रिपोर्ट्स डेवलप करोगे। तो रिपोर्ट बिल्डर जो है वो कंपोनेंट है ऑरेकल डेवलपर सूट 10G का। क्या कहा मैंने? डेवलपमेंट आपने SQL पढ़ी, PL SQL पढ़ी, प्रोग्रामिंग पढ़ी, डेटा एंट्री फॉर्म्स आपने भी नहीं पढ़े। ठीक है, वो जिसको डेटा है वो फॉर्म बिल्डर हो गया, रिपोर्ट बिल्डर हो गया, वेयर हाउस बिल्डर हो गया। इसके अलावा और भी बिल्डर हैं जिनको कंबाइन करके ऑरेकल ने एक प्रोडक्ट दे दी आपको, उसको बोलते हैं ऑरेकल डेवलपर सूट। पूरा सूट है जिसके अंदर रिपोर्ट्स के ऑडियंस, रिपोर्ट के डेवलपर, फॉर्म्स के डेवलपर, जावा के डेवलपर्स अपने अपने जो जिस रिलेटेड में जॉब कर रहे हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जो जावा की प्रोग्रामिंग जानते हैं वो जे डेवलपर यूज करें, जो फॉर्म बिल्डर में एक्सपर्ट हैं, फॉर्म्स वगैरह डेटा एंट्री फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, फॉर्म बिल्डर यूज करें, और जो रिपोर्ट में एक्सपर्ट हैं वो क्या बनाएं? रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स बिल्डर कंपोनेंट है किसका? कौन सी प्रोडक्ट है? ऑरेकल डेवलपर सूट 10G। अच्छा, ऑरेकल डेवलपर सूट जो है आपको रिपोर्ट बनाने से पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। पहले क्या इंस्टॉल करना होगा? रिपोर्ट बिल्डर। लेकिन रिपोर्ट बिल्डर तो एक कंपोनेंट है किसका? ऑरेकल डेवलपर सूट 10G का। तो हमें क्या इंस्टॉल करना है? ऑरेकल डेवलपर सूट 10G इंस्टॉल करना। तो मेरे इस कंप्यूटर पे ऑलरेडी डेवलपर्स जो है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आपको तो मेरा आइडिया है ही कैसे इंस्टॉल्ड होता है, आपको मेरा आइडिया नहीं है, आप कभी गए नहीं होगा उसको। ये चलता है सीधी कॉलेज से मिली सीधी कॉलेज की अप्लाई है। अच्छा, मेरे इस पीसी पे डेटाबेस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, आप
आपने किसी भी कंप्यूटर पे डेवलपर सूट इंस्टॉल करना, देखना है क्या वाकई ही डेटा भी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। उसका बड़ा आसान वे है, स्टार्ट में जाएं, ठीक है, यहाँ पे आप जाएं कंट्रोल पैनल में, मुझे ये वेरीफाई करना है कि डेटाबेस का वर्जन क्या इंस्टॉल्ड है और कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आ जाएं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास तो प्रोडक्ट इंस्टॉल है, Oracle 10G है, 11G है, डिफरेंट इंस्टॉल्ड हैं। मैंने तो उनकी नेमिंग ऐसे दी हुई ताकि मुझे आइडिया हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक सर्विस, दो सर्विस आपकी मस्ट स्टार्ट होनी चाहिए, तब आपकी इंस्टॉलेशन सही होगी डेवलपर सूट की। वो दो सर्विस कौन सी है? सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 10G इंस्टॉल है डेटाबेस, पहले आपने डेटाबेस 10G इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद ये दो सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए, एक ये वाली सर्विस Oracle Aura DB 10G_home TLS listener, ये सर्विस स्टार्ट करनी है। मैंने इसको सारी सर्विस मैंने मैनुअल की खुद से, ताकि मेरा स्टार्टअप टाइम जो है लैपटॉप का फौरन हो जाए। जो मुझे चाहिए होगी मैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मुझे चूंकि अभी 10G जो है डेटाबेस चाहिए, तो ये इसको मैं यहाँ से सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। तो डेवलपर सूट इंस्टॉल करने से पहले ये दोनों सर्विस आप रेडी कर लें। उसके बाद एक और सर्विस है, ये है Oracle सर्विस DB10G। ये तो मैंने नाम दिया ना DB10G, तो यहाँ से आइडिया हो रहा है, लेकिन आपकी मशीन पे Oracle सर्विस आ रहा होगा, जो मशीन जो DB का नाम होगा, ORCL, MyDB, जो भी DB का नाम दिया होगा, अगर ORCL तो क्या बन जाएगा? Oracle सर्विस ORCL, ठीक है। इसको भी स्टार्ट कर लें। कौन सा? ये नेम तो मैं चेंज कुछ नहीं किया, यहाँ नेम चेंज नहीं होता डेटाबेस, ठीक है। डीबी का नेम चेंज करने के लिए मतलब कि जब आपने ऑलरेडी इंस्टॉल की थी ना डीबी, जब इंस्टॉल वही नाम यहाँ पे आ जाता है। मेरा यहाँ पे मैंने DB10G दिया था, तो वो DB10G आ गया। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर सूट इंस्टॉल्ड है, उसको हम पहले करते हैं डी इंस्टॉल। ये देखिए Oracle डेवलपर सूट ऑलरेडी पहले मेरी मशीन पे क्या है? इंस्टॉल्ड है। तो इसको पहले करेंगे डी इंस्टॉल, उसके बाद जो है फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। पहले देख लें कि CD ठीक है कि नहीं ठीक है। यार अभी वो दूर पड़ी हुई है, बहुत टाइम पड़ता है। कहाँ पड़ी हुई है? हाँ, दूसरी तो करो। अच्छा, उसके बाद बेहतर, ये क्या फॉर्मेट है? ठीक है, जिप कौन सा फॉर्मेट है? जिप की आपने? This one है। बराबर। जिप किया हुआ है।
अच्छा, उतनी देर ऐसे करते हैं कि अच्छा, जो मैंने सर्विस चेक की है इसको चेक कर लें कि वाकई डेटाबेस स्टार्ट होती कि नहीं होती। तो ये जरूरी चेक करना है कि डीबी आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, DB10G Oracle DB10G application development and SQL plus। जी, यानी कि दो सर्विस, टीएनएस लिसनर की और डेटाबेस की सर्विस दोनों स्टार्ट होनी चाहिए। पहले आपने स्टार्ट करनी है सर्विस लिसनर की, फिर डेटाबेस की, उल्टा स्टार्ट नहीं करना। डेटाबेस की पहले और लिसनर की, फिर वो डीबी स्टार्ट आपकी नहीं चलेगी प्रॉपर। ठीक है, तो पहले आपकी लिसनर सर्विस स्टार्ट होगी, उसके बाद डेटाबेस की सर्विस, और उसके बाद उसको टेस्ट कर लेंगे। और अभी जो एग्जिस्टिंग डेवलपर सूट इंस्टॉल्ड है इसको अनइंस्टॉल करते हैं। डेवलपर सूट पे गए, यहाँ पे ये Oracle डेवलपर सूट होम 1, Oracle इंस्टॉल प्रोडक्ट और यूनिवर्सल इंस्टॉलर। जो पुराना डेवलपर सूट इंस्टॉल हुआ हुआ 10G, उसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ, खत्म करना चाह रहा हूँ मैं उसको। ये भी रिपोर्ट टाइप का है, ये भी रिपोर्ट डेवलपमेंट टूल। इसमें ये है कि इसमें जो रिपोर्टिंग होती है एडहॉक क्यूरीज होती है कि आप हर रिपोर्ट नहीं डेवलप कर सकते, हर मैनेजर की अपनी डिमांड है। वो जो टूल है ना बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, वो उन लोगों के लिए जो रिपोर्टिंग डिफरेंट एंगल से देखना चाहते हैं, तो वो एंड यूजर्स के लिए, यानी कि वो इस तरह का इंटरफेस दे दिया गया है कि आप उसमें बड़ी आसानी से रिपोर्ट डेवलप, इससे भी इजी इंटरफेस है। वो एंड यूजर भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिपोर्ट बना सकता है जो आपका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रिपोर्ट आपकी बन जाएगी। वो टूल इससे भी इजी है, लेकिन वो है, ये तो रिपोर्ट डेवलपर है ना, जो डेवलपर होगा रिपोर्ट्स का, वही टेक्निकली जानता होगा, वही रिपोर्टें वगैरह क्यूरी वगैरह यहाँ लिखनी पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कोई क्यूरी टाइप नहीं, जस्ट क्लिक क्लिक से माउस से रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। वो है बिजनेस इंटेलिजेंस। हाँ जी, वो तो हाँ बिल्कुल है उसमें। तो वो टूल इसके साथ भी इंस्टॉल्ड हो जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस का। इसके साथ क्लाइंट डिस्कवर होता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो और है, वो टूल ही रहता है उसका। हाँ, वो तो बहुत इजी है, लेकिन वो डेटा वेयर हाउस की एप्लीकेशन में यूज होता है। डेटा वेयर हाउस की जो है ना डेवलपमेंट, उनकी रिपोर्टिंग के लिए।
हाँ 3 सॉल्व हो गया।